जोशीमठ शहर पर आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समय राज्य को सभी लोगों की मदद की आवश्यकता है। सभी लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि आपदा की इस घड़ी में लोगों को उभारा जा सके, जोशीमठ में प्रभावित लोगों को आपदा से राहत दिला सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार अपना काम कर रही है और राज्य सरकार को केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की भी विभिन्न विभागों के साथ बनी हुई टीमें इस आपदा पर काम कर रही है। केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है इस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी जरूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना है, बाहर निकालना है, उस सभी काम पर हम लोग लगे हुए हैं। बहुत देर कर दी, भगवान जी ने आते आते बहुत देर कर दी। सनातन धर्म के नाम से ध्रुवीकरण वोटों की करने वाली पार्टी नरसिंह भगवान के घर को और जो हमारे बड़े बड़े गुरुजन हैं, वहाँ पीठ भी है शंकराचार्य जी की, उन सबको धत्ता बताते हुए 2021 से लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसकी रक्षा होनी चाहिए, यहाँ दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही। वो सोए रहे, 18 दिन से ज़्यादा समय हो गया लोगों को मसाल जुलूस करते हुए, धरने प्रदर्शन करते हुए, मकान टूट गए हैं, वो सोए रहे। मुख्यमंत्री धामी जोशीमठ भू धनसाव रिलीफ सेंटरों और घर घर जाकर प्रभावित लोगों से मिलकर उनका दर्द बांट रहे हैं और उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि जल्द सबकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। सीएम धामी ने नगर क्षेत्र के पालिका गेस्ट हाउस, गुरुद्वारा और मनोहर बाग माउंट व्यू क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बांधते हुए नजर आए। उन्होंने राहत शिविरों में जाकर प्रभावित परिवारों को कंबल भी बांटे। सीएम के दौरे से प्रभावित परिवारों को एक उम्मीद जरूर नजर आई है कि आने वाले दिनों में सब कुछ सामान्य हो सकेगा। चलते रहो, आप थोड़ा सा बाद में भी ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं जी। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकुटी के आसपास भी 2 स्थान है और कोचर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। विधानसभा से बर्खास्त कार्मिकों को कांग्रेस का पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बाद शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी धरना स्थल पहुंचकर बर्खास्त कार्मिकों को कांग्रेस की ओर से पूर्ण समर्थन दिया। इस दौरान द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने बर्खास्त कार्मिकों के साथ धरना स्थल पर बैठकर समर्थन दिया। लड़ाई उनके खिलाफ थी जिन्होंने नियम कानून को धत्ता बताते हुए नियुक्तियां की, लेकिन उसका दंश झेलना पड़ा गरीब लोगों को, जिन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस विधानसभा में थी उस प्रोसेस के तहत इन लोगों ने अप्लाई किया। और ऐसा नहीं कि इसमें योग्य लोग नहीं, इसमें भी योग्य लोग थे, उन्होंने अन्य जगहों भी एग्जाम्स थे, लेकिन जब विधानसभा में प्रोसेस के तहत उन्होंने अप्लाई किया और उनको नियुक्तियाँ दी गई तो उन्होंने यहाँ नौकरियाँ की और पिछले 5 साल 6 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में उन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ा जिन्होंने जनता की पीठ पे चाकू भोंक के अपने परिजनों की नौकरियां लगाई, अपने रिश्तेदारों की नौकरी लगाई। ये लड़ाई बढ़ेगी और इस लड़ाई में हम चाहते हैं वो लोगों के नाम एक्सपोज करे विधानसभा, जिन लोगों ने सिफारिशें करके, जिन लोगों ने ताकत की बल पर अपने लोगों की नौकरियां यहाँ लगाई। इसमें परंपराओं का, नियमों का, दोनों का उल्लंघन विधान। कांग्रेस ये साहस क्यों नहीं करती है कि अपने विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ क्यों नहीं मोर्चा निकालती है? शुरुआत तो उन्होंने की है। इस राज्य में जो नींव डाली है बैकडोर भर्ती की, अपने रिश्तेदारों को लगाने की, ये काम तो कांग्रेस के जमाने में हुआ है, कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष ने किया है।
धारचूला में आए दिनों हो रही नेपाल से पत्थरबाजी को लेकर आज गड्डार के नागरिकों ने किया उप जिलाधिकारी धारचूला कार्यालय का घेराव। महेंद्र बुदियाल भारतीय जनता पार्टी के नेता के नेतृत्व में हुआ उग्र प्रदर्शन। दोनों देशों के नागरिकों के बीच भी हुआ वार्तालाप। भारतीय क्षेत्र में बन रहे तटबंध को लेकर जताई गई चिंता से भारतीय प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन अब केवल नेपाल का विरोध होगा। हम विवश हैं और हम अपनी सुरक्षा के लिए तटबंध बना रहे हैं और नेपाल के लोग विवाद पैदा कर रहे हैं। हमने बहुत शालीनता से अभी तक इंतजार किया है और हम जैसे कि हम रोटी बेटी का संबंध बताते आए हैं भारत नेपाल के बीच में, तो ये रोटी बेटी का संबंध बनाए रहना चाहिए। लेकिन इस संबंध को बनाए रखने की अकेली जिम्मेदारी भारत की नहीं है, इस संबंध को दोनों तरफ से बनाए रखना पड़ेगा। हम अपनी सुरक्षा की को ताक में रखते हुए इस संबंध को बनाए रखने के स्थिति में नहीं है। धारचूला जो 25-30 हजार की जनसंख्या इस धारचूला के अंदर है, वो सब आंदोलनरत है और आंदोलन में रहेंगे। इन लोगों को मालूम होना चाहिए, जो लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं नेपाल में, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, इन लोगों को मालूम होना चाहिए कम से कम 10 लाख का तो ये लोग जो है संतरे ही बेचते हैं और कम से कम 500 मजदूर नेपाल से भारत आकर यहाँ से कमाई करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इसका इशारा उनको समझना चाहिए। वक्त आने पर पुल बंद होगा और जो झारखंड में बन रहा पुल, उसका भी हम लोग विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। मंगलौर में गीली सूखी लकड़ी को लेकर हुए दोनों नेताओं के बीच विवाद के बाद शुक्रवार को नगर पालिका के चेयरमैन दिलशाद अहमद और डॉक्टर शमशाद ने अपने समर्थकों की भीड़ को बुलाया था, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। इस दौरान डॉक्टर शमशाद ने कहा कि हाजी सरवत करीम अंसारी को विधायक बनवाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। हाजी सरवत अंसारी किसी के इशारे पर इस तरह के हमले कर रहे हैं जिसमें वह कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर उन्हें अलग होना था तो कह सकते थे, इस तरह के हमले कराने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर शमशाद ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि 2 दिन पहले जो घटना हुई उसने उन्हें सोचने को मजबूर कर दिया। अब उनका हाजी सरवत करीम अंसारी से कोई नाता या कोई वास्ता मतलब नहीं रहेगा। नगर पालिका पर सभासदों को शिकायत थी कि गिल्ली लकड़ी आ रही है जिससे अलाव नहीं जल पा रहे हैं। शासन का निर्देश है कि राहगीरों के लिए अलाव जलाए जाएं ताकि कोई सर्दी में कोई हादसा ना हो जाए। उसी को लेकर के लकड़ी का टेंडर हुआ। सूखी लकड़ी का टेंडर नगर पालिका ने किया है। सभासदों को ये शिकायत थी कि जहाँ लकड़ी डाली जा रही है वो डीजल डाल के आग लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, लकड़ी बुझ जाती है, यानी अलाव का कोई महत्व नहीं है। उसी को लेकर इन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब को एक पत्र लिखा। उन्होंने तहसीलदार साहब को लकड़ी की जांच करने के लिए भेज दिया। जब विधायक जी के समर्थकों को ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार को भेजा है और चेयरमैन साहब भी वहाँ लकड़ी देखने के लिए गए हैं, तो उन्होंने चेयरमैन साहब पर हमला करा दिया। मैंने सब समाज के लोग बुलाए। क्या निर्णय है? आज से हम, चूँकि हम बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं और माननीय विधायक जी हाजी सरवत करीम अंसारी बहुजन समाज पार्टी से विधायक हैं, आज हमने हाजी सरवत करीम अंसारी का साथ छोड़ दिया। साथियों से मशवरा करेंगे कि सब वो विकल्प खुले हैं जहां मंगलौर का विकास हो सकेगा, जहां मंगलौर के लोगों को बेहतराई मिलेगी, वहां जाने का काम करें। पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, वहां क्यों नहीं जा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में ही क्या कोई बुराई है?